गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग। लेट अस कंसिडर अ सिंपल एक्सप्रेशन हैविंग ओनली टू टर्म्स। टर्म्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि क्या होती हैं। अब यहाँ पे हम एक सिंपल एक्सप्रेशन की बात करेंगे जिसमें केवल दो टर्म्स का यूज़ होगा। एग्जाम्पल नंबर 6 है आपके पास, मधु इज़ फ्लाइंग ए ड्रोन फ्रॉम ए टेरिस। मधु जो है टेरिस पे जाके एक ड्रोन को फ्लाई करवाती है, एक ड्रोन उड़ाती है। द ड्रोन गोज 6 मीटर अप एंड देन 4 मीटर डाउन। ड्रोन क्या करता है कि 6 मीटर ऊपर जाता है, फिर 4 मीटर नीचे आ जाता है। राइट एन एक्सप्रेशन टू शो हाउ हाई द फाइनल पोजिशन ऑफ द ड्रोन इज़ फ्रॉम द टेरिस। तो आपको बताना क्या है, एक्सप्रेशन लिखनी है और ये शो करना है कि ड्रोन की फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, ड्रोन टेरिस से कितना हाई है। देखो, द ड्रोन इज 6 - 4 = 2 मीटर अबोव फ्रॉम द टेरिस। राइटिंग इट एज सम ऑफ टर्म्स। अब इसको टर्म्स में लिखेंगे। देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि जो ड्रोन है वो 6 मीटर क्या जाता है, ऊपर जाता है इस तरीके से, फिर 4 मीटर नीचे आ जाता है। तो ये जो डिफरेंस है, हमें तो ये फाइंड आउट करना है ना कि जो छत है, टेरिस है, वहाँ से कितना डिस्टेंस है इसका। तो ये था 6 मीटर ऊपर गया, 4 मीटर नीचे आए, तो 6 - 4 = 2 मीटर। ठीक है, अब इसको टर्म्स किस सम ऑफ टर्म्स में डिफाइन करेंगे। 6 प्लस, आपको ध्यान हो तो टर्म्स को जब सेपरेट करते हैं तो प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो 6 प्लस -4, ये दो हमारे पास क्या आ गई, टर्म्स, और इज इक्वल टू कितना आया, 2, ये भी हमारे पास आ गई टर्म। विल द सम चेंज इफ़ यू स्वैप द टर्म्स। अगर हम इन दोनों टर्म्स को स्वैप कर दें, मीन्स एक्सचेंज कर दें, पहले -4 ले आएँ फिर +6, तो क्या इसके सम में कोई चेंज आएगा? सम तो उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ड्रोन तो 6 मीटर ऊपर गया है, 4 मीटर नीचे आया है। ठीक है, तो 6 - 4 2, या फिर -4 +6 करेंगे तब भी क्या आएगा, +2 ही आएगा। ठीक है, तो सम में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। इट डजेंट इन दिस केस, मीन्स इस केस में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। वी ऑलरेडी नो दैट स्वैपिंग द टर्म्स डज नॉट चेंज द सम व्हेन बोथ द टर्म्स आर पॉजिटिव नंबर्स। ये हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि जब टर्म्स के बीच में पॉजिटिव साइन रहेगा, तब अगर हम दोनों टर्म्स को स्वैप भी कर दें तो उसके सम में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। अब नेक्स्ट है, विल दिस ऑल्सो होल्ड व्हेन देर आर टर्म्स हैविंग नेगेटिव नंबर्स एज वेल। टेक सम मोर एक्सप्रेशंस एंड चेक। आपको क्या करना है कि नेगेटिव नंबर्स लेने हैं और चेक करना है क्या नेगेटिव नंबर्स के लिए भी ये ऐसे ही रहेगा। कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं और चेक करना है। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हमारे पास दो टर्म्स हैं, जैसे कि एक तो -6 ले लिया, दूसरी ले ली हमने -10। अब देखते क्या इन दोनों का जो सम होगा वो स्वैप करने के बाद भी सेम रहेगा या कुछ चेंजमेंट आएगा। तो -6 प्लस -10 कितने के बराबर है, ये -16 के बराबर। अब अगर मैं दोनों टर्म्स को चेंज कर दूँ, ये हमारे पास क्या है, एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, और ये इसका आंसर है। अब इसको स्वैपिंग करने के बाद -10 प्लस -6, क्या इनके सम में कोई डिफरेंस आया? नहीं। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि जब दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड किया जाएगा तब भी उसका जो आंसर है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। अगर हम टर्म्स को स्वैप भी करते हैं तो भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो इसके आंसर में हम क्या लिख सकते हैं कि यस दिस इज होल्ड फॉर द नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो। ठीक है, या फिर लिखेंगे यस स्वैपिंग द टर्म्स having negative
numbers does not change the sum। जैसे प्लस वाले में था, सम में कोई चेंजमेंट नहीं आया, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स को स्वैप करेंगे तब भी टर्म्स में आंसर में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, यही हमें दिखाना था। नेक्स्ट है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज हैपनिंग यूजिंग द टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर दैट वी सॉ इन क्लास 6 टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। इसको आपको टोकन मॉडल की हेल्प से बताना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, जैसे कि हमने क्लास 6 में किया था। टोकन मॉडल में नेगेटिव नंबर्स को कैसे इस तरीके से शो किया गया था, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इसी को दिखाना है, -6 और -10 को, ठीक है। मैं इसको कंप्लीट इरेज कर देती हूँ ताकि टोकन मॉडल को यहीं पे समझा सकूँ। तो हमें करना क्या है, ऐड करके दिखाना है। अगर पहले क्या है, -6 प्लस -10, ये किसके बराबर, -16 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, ये 6 नेगेटिव नंबर्स, अब 10 नेगेटिव नंबर्स लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, -16, ठीक है। अब अगर मैं उल्टा इनको स्वैप करने के बाद इसको ऐड करूं, जो कि ऊपर वाले में कर देती हूँ, -10 पहले और फिर -6, तो क्या कोई चेंजमेंट आएगा? टोकन मॉडल की हेल्प से कर रहे हैं तो इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। कैसे, -10 पहले करेंगे प्लस फिर -6, आंसर इज -16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर -6, 1 2 3 4 5 और 6 ऐड करेंगे तो वापस से वही 16 आएगा। क्लियर, ये हमें टोकन मॉडल की हेल्प से इस तरीके से शो करना था। अब है आपके पास नेक्स्ट, thus in an expression having two terms swapping them does not change the value। इसका मतलब अब तक हमने जो एग्जांपल्स किए हैं कि जब दो टर्म्स का यूज़ हम करते हैं और उनको हम स्वैप कर देते हैं, आपस में इंटरचेंज कर दें, फर्स्ट की जगह सेकंड, सेकंड की जगह फर्स्ट कर दें, तो उनमें कोई चेंजमेंट नहीं आया, उनकी वैल्यूज़ में, उनके सम में। नाउ कंसिडर एन एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स। अब हम ऐसी एक्सप्रेशन लेंगे जिसमें 3 टर्म्स यूज़ होती हैं। लेट अस ऐड दीज टर्म्स इन द फॉलोइंग 2 डिफरेंट ऑर्डर्स। 2 डिफरेंट ऑर्डर में हम इनको ऐड करेंगे, सम करेंगे। -7 प्लस 10 और -11, ये 3 टर्म्स हैं हमारे पास। तो लिख दिया कैसे इसको, ये -7 है यहाँ पे, +10 प्लस -11। क्लियर, क्योंकि इसके आगे कोई साइन तो है नहीं, तो माइनस का है ना, इसीलिए इसको ऐसे लिख दिया और इसको ऐड करने पे अंदर ब्रैकेट के ले लिया 11, ठीक है, -11। अब अगर मैं पहले इन दोनों का सम कर दूं, ठीक है, इन दोनों का सम करने पे कितना आएगा, +3, और अब उसके बाद मैं इसमें ये -11 ऐड करूं तब कितना आएगा आंसर, -8। ये तो आ गया कि पहले मैंने इन 2 टर्म्स को ऐड कर दिया यहाँ पे। अब एडिंग द फर्स्ट 2 टर्म्स एंड देन एडिंग देयर सम टू द थर्ड टर्म, ये हो गया। नेक्स्ट है, अब देखो, 2 लास्ट की दोनों टर्म्स को पहले ऐड करना है, फिर जो सम आएगा उसको फर्स्ट टर्म में ऐड कर देना है, ठीक है। क्या, -7 है, एज इट इज़ लिखेंगे, ये -10 -11 मिलके क्या हो जाएगा, -1। पहले इन दोनों का सम करेंगे, प्लस का 10 है, माइनस का 11 है, तो क्या आएगा, -1। -7 और -1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -8। तो क्या कोई सम में डिफरेंस आया दोनों का? अगर हमने पहले इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लिया, फिर बाद में थर्ड में ऐड कर दिया उसको, तो आंसर आया -8। दूसरी बार हमने क्या किया कि लास्ट की 2 टर्म्स को ऐड कर दिया, जो सम आया उसको फर्स्ट में ऐड कर दिया,
तो आंसर आया कितना हमारा -8, ठीक है, इक्वल आया। व्हाट डू यू सी, ये पूछता है कि आपने क्या देखा। देयर सम्स आर द सेम इन बोथ द केसेस, इन दोनों का सम जो है दोनों केसेस में क्या आया, इक्वल आया। अगेन वी नो दैट वाइल एडिंग पॉजिटिव नंबर्स ग्रुपिंग दैम इन एनी ऑफ द अबोव टू वेज गिव द सेम सम। ये कहता है कि जब हम ऐड करते हैं पॉजिटिव नंबर्स को, फिर उनको ग्रुप बनाते हैं उनका, और ग्रुप बनाने के बाद जब हम उनको इन दो तरीक़ों से ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है वो सेम आता है, ठीक है। इतनी सी बात लिखी है। एक बार फिर से दोहरा दूँ कि जब हम पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, फिर उनका ग्रुप अगर बना के उनको ऐड करते हैं इन दो तरीक़ों से, तो दोनों तरीके जब आप यूज़ करोगे तो सम क्या होगा, अपना सेम आएगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास विल दिस ऑल्सो होल्ड व्हेन देर आर टर्म्स हैविंग नेगेटिव नंबर्स एज वेल। जैसे हमने ऊपर करके देखा था क्वेश्चन, नेगेटिव नंबर्स का यूज़ किया था। अब यहाँ पे भी कहता है अगर हम नेगेटिव नंबर्स का यूज़ करें, नेगेटिव टर्म्स का यूज़ करें यहाँ पे, तो क्या जो हमारा आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो आपको एग्जाम्पल लेके उसको सोल्व करना है। एग्जाम्पल लेके हम बोर्ड पे समझते हैं इसको। थ्री टर्म्स लेनी है नेगेटिव नंबर्स। आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं एग्जांपल लूँ वही एग्जांपल आपको देना है, ठीक है। तो एग्जांपल ले रहे हैं हमने लिया -3 प्लस -1 प्लस -4, ये ले लिया, ठीक है। अब ये टर्म्स हमने ले ली, इनको हमने दोनों वे से दोनों ग्रुप बना के क्या करना है, सोल्व करके दिखाना है। तो सबसे पहले सपोज मैं ले लूँ -3 प्लस -1 प्लस -4, और पहले मैं ग्रुप बना दूँ ये वाला सेकंड और थर्ड टर्म का। तो पहले मुझे क्या करना है, सेकंड और थर्ड टर्म को सोल्व करना है, उसके बाद फर्स्ट में ऐड कर देना है। तो ये -3, जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये आएगा -5, -3 -5 ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों साइन सेम है यहाँ पे, तो ये टोटल हो जाएगा -8। ओके, यहाँ पे भी सेम ले लिया, ठीक है, -8 ही आंसर आया। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरे तरीके से अगर हम ग्रुप बनाएं कि -3 प्लस -1 प्लस -5, अब की बार इन दोनों का ग्रुप बना दिया। तो पहले इसी को सॉल्व करेंगे। -3 -1 क्या होगा, -4 प्लस -5, सॉरी ये है 4, ठीक है 4। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -8। तो दोनों ही तरीके से देखा आपने, आंसर में कोई चेंजमेंट नहीं था। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं यस while adding the terms having negative numbers grouping them in any order gives the same result, ऊपर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, gives the same result, ठीक है। एग्जाम्पल लेके देख लिया हमने। अब नेक्स्ट है इसी का, पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आप फटाफट से नोट डाउन कर लें। अब नेक्स्ट हमें फिर से इसको क्या करना है, टोकन मॉडल की हेल्प से समझाना है। टोकन मॉडल का यूज़ करना है जैसे हमने 6th क्लास में किया था। अच्छा होगा आप एक बार टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर की वीडियो देख लें, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमारे पास टर्म्स क्या थी, -3 -1 और -4, ये टर्म्स थी हमारे पास। अब हमने करना क्या है, इसको टोकन मॉडल की हेल्प से समझाना है। टोकन मॉडल का यूज़ करेंगे
तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ग्रुप बना दिया, -3 प्लस -1 प्लस -4, दोनों साइड एक जैसे ले रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं ग्रुप बनाऊँगी +-1 प्लस -4, यहाँ पे इन दोनों का ग्रुप बना दिया और यहाँ इन दोनों का ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना टोकन नेगेटिव, प्लस यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे कितने हैं 4, 1 2 3 4, और इनका क्या करना है, इस तरीके से ये ग्रुप में है। और इसी तरीके से इस साइड दिखाना है 3 नेगेटिव टोकन्स प्लस -1 नेगेटिव टोकन, और ये ग्रुप बना देना और इसको ग्रुप के बाहर रखना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको टोकन मॉडल को शो करना है। यहाँ पे यहाँ 3 दिख रहे हैं, एक ये 4th नंबर। ठीक है, इस तरीके से आपने बना देना है टोकन मॉडल को। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसी में 10 ग्रुपिंग द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन इज आइदर ऑफ द फॉलोइंग वे गिव द सेम वैल्यू। ये कहता है कि एक्सप्रेशन को अगर इस तरीके से इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप शो करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। लेट अस कंसिडर द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं -7 + 10 प्लस -11, अगेन जो पहले लिया था उसी को। व्हाट हैपन्स व्हेन वी चेंज द ऑर्डर एंड ऐड -7 एंड -11 फर्स्ट। क्या होगा अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें और पहले -7 और -11 को पहले ऐड करें, उसके बाद में उसका जो सम आए उसमें हम क्या करें, 10 को ऐड करें। वी सी दैट एडिंग द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन इन एनी ऑर्डर गिव्स द सेम सम एज ऑफ -8। देखो क्या कह रहा है कि पहले अगर इस तरीके से हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें और पहले हम -7 और -11 इन दोनों को सम करें ग्रुप बना के इस तरीके से, तो ये क्या आएगा, -18 आया प्लस 10, -18 प्लस 10 क्या हो गया, -8। फिर कहता है कि आप इसको किसी भी तरीके से कर लो, चाहे स्वैप कर लो, बाद में ऐड करो, कैसे भी करो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट है डज एडिंग द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन इन एनी ऑर्डर गिव द सेम वैल्यू। क्या टर्म्स को, एक्सप्रेशन की टर्म्स को किसी भी ऑर्डर में आप ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। टेक सम मोर एग्जाम्पल्स एंड चेक। आपको कुछ और एग्जाम्पल्स लेने हैं और चेक करना है। कंसिडर एक्सप्रेशन विद मोर देन 3 टर्म्स ऑल्सो, और 3 से ज़्यादा टर्म्स के लिए भी आपको ये चेक करना है। नेक्स्ट है आपके पास ये, कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज़ हैपनिंग यूजिंग टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर। अगेन आपको क्या करना है, टोकन मॉडल यूज़ करना है। क्लियर। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं किसके लिए, एडिंग द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन, क्या सेम आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पूछ रखा है, हमारा क्वेश्चन है कि जब एक्सप्रेशन के टर्म्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू में कोई चेंजमेंट आएगा, तो नहीं आएगा ना वैल्यू में कोई चेंजमेंट। या फिर कह सकते हो कि यस एडिंग द टर्म्स of an expression in any order give the same value। ठीक है, कोई एग्जांपल ले सकते हैं आप जैसे -2 ले लिया, प्लस -1 प्लस -5 प्लस -4 ये ले लिया। अब 3 से ज़्यादा टर्म्स के लिए बोला गया था कि क्या 3 से ज़्यादा टर्म्स के लिए भी आप ऐड करेंगे तो सेम वैल्यूज़ आएंगी। अब देखो 3 से ज़्यादा टर्म्स है हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म्स। अब यहाँ पे अगर
मैं इन दोनों को पहले ऐड कर दूँ तो -2 -1 मिलके कितना हो जाएगा -3। ठीक है, फिर क्या बचा -5 प्लस -4। अब अगर मैं इन दोनों टर्म्स को पहले ऐड कर दूँ, -3 -5 क्या बना -8 प्लस -4। अब इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दें, माइनस का ही 8 है माइनस का ही 4 है तो क्या बनेगा -12। अब इस साइड मैं इसको एक्सचेंज करके दिखाऊं आपको, सॉरी स्वैप की ज़रूरत नहीं है, सॉरी ये टर्म्स जो है 5 और 4 को पहले ले लेंगे, प्लस -1 ऑर्डर चेंज कर रहे हैं बस इसका, -5 प्लस -4। अब देखो अब की बार इन दोनों को पहले ऐड कर दिया, ये एज इट इज़ रहेंगी, -1 -5 -4 मिलके कितना हो गया -9। अब की बार इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे पहले, -2 प्लस -10, -2 -10 को ऐड करेंगे कितना आ गया -12। आपने दो तरीके से इसको ऐड करके देखा, दोनों ही बार आपका आंसर कितना आया सेम आया, कितना -12। तो हमने लिख दिया कि टर्म्स को, एक्सप्रेशन की टर्म्स को हम किसी भी तरीके से ऐड करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम ही आएगा। अब इसको टोकन मॉडल की हेल्प से भी बताना है, ठीक है। अब ये सिर्फ नीचे का मैं इरेज कर देती हूँ और ऐसे ही रहने देते हैं, बाकी इसी ऑर्डर में हम इसको टोकन मॉडल की हेल्प से कर लेंगे, ठीक है। ऊपर लिख देंगे क्या, यूजिंग टोकन मॉडल, यूजिंग टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इसी तरीके से रहने देंगे। अब देखो -2 -2 हो गया, प्लस ये हो गया -1। अब इसको इस तरीके से हमने ग्रुप बना दिया। अब -5 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4, क्लियर। यहाँ पे कितना हो गया टोटल -3, इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा ताकि एक साइड का ही ठीक से आ पाए। अब देखो -3, ठीक है, -3। अब की बार इसको कंप्लीट ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 ये ऐड होके -3 हो गया, प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4। अब की बार इसका ग्रुप बना देंगे, इसका ग्रुप बनाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा -8 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे कितना है -4, और इसको पूरा ग्रुप बना देंगे। टोटल कितने आ जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अब जो दूसरा जो मेथड था, इसी में डिफरेंट टर्म्स का यूज़ करके अब की बार हम पहले क्या करेंगे, अब की बार पहले हमने ग्रुप बना लिया। चलो पहले मैं एक बार इसको अच्छे से लिख दूँ, -2 प्लस -1 प्लस -5 प्लस -4, और इसको नीचे से इरेज कर देते हैं। अब की बार ग्रुप बना दिया इन दोनों का, -2 1 और 2 प्लस -1, अब 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस माइनस तो ऐड हो जाता है ना, तो यहाँ पे कितना बच गया 5 और 4 कितना हो गया -9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब की बार इन दोनों का ग्रुप बना देंगे, ये हो जाएगा माइनस ये 2, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे,
कितना आएगा आंसर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसी तरीके से सारे माइनस के ना लेके आप एक आधा प्लस का भी ले सकते हो। ठीक है, क्लियर? आप 3 लेंगे, 4 लेंगे या उससे ज़्यादा टर्म्स लेंगे तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा। अब नेक्स्ट है, दस द एडिंग ऑफ टर्म्स इन एनी ऑर्डर गिव्स द सेम वैल्यू। अब तक हमने जो पढ़ा उसका है कि किसी भी टर्म्स में, किसी भी ऑर्डर में जब हम टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? हमेशा सेम आएगी। देयरफॉर इन एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली एडिशंस इट डजंट मैटर इन व्हाट ऑर्डर द टर्म्स आर एडिड। ये कहता है कि जब बीच में प्लस का साइन होता है इस तरीके से, ठीक है, जैसे 2 + 4 + 6, अगर बीच में प्लस का साइन है तो आप इन टर्म्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। नाउ लेट अस कंसिडर एक्सप्रेशंस हैविंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑल्सो। अब तक हमने केवल प्लस का पढ़ा, एडिशन का। अब आगे जो एक्सप्रेशंस आएंगी उसमें हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का भी करेंगे विदाउट द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के द्वारा कोई भी ऑर्डर स्पेसिफाइड नहीं होगा, मीन्स यहाँ पे कोई ब्रैकेट लगा हुआ नहीं होगा, बिना ब्रैकेट के ऑर्डर को स्पेसिफाई करेंगे। द वैल्यूज़ ऑफ सच एक्सप्रेशंस आर फाउंड बाय फर्स्ट इवेलुएटिंग द टर्म्स। सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे? टर्म्स को इवेलुएट करेंगे, टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स यहाँ पे है। वंस ऑल द टर्म्स आर इवेलुएटेड दे आर एडिड। जब एक बार हम टर्म्स को फाइंड आउट कर लेंगे, पता लगा लेंगे, तब हम उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब फर्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन 30 + 5 × 4 इज इवेलुएटेड एज फॉलोइंग। यहाँ पे आपको टर्म्स फाइंड आउट करनी। एक तो टर्म हमारे पास ये है 30, दूसरी क्या है? हमने ऊपर भी एक बार इसको पढ़ा था कि 5 × 4, क्योंकि इसके आसपास में और कोई 5 के बीच में प्लस नहीं है, इसका मतलब ये एक ही टर्म मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम दो टर्म्स को सेपरेट करते हैं किससे? प्लस साइन से। तो ये हमारे पास आ गया दो टर्म्स, 30 और 5 × 4, दो टर्म्स आ गई। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। 5 × 4 20। अब दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आया? 50। सेकेंड एक्सप्रेशन देखो, सेकेंड एक्सप्रेशन में एक टर्म हमारी कौन सी आ जाएगी? इसको हमने क्या करना होगा? सबसे पहले एक ये मल्टीप्लाई में है और ये ब्रैकेट में है, तो ये पूरी हमारी एक ही टर्म मानी जाएगी। ठीक है, ये दूसरी टर्म मानी जाएगी, ये तीसरी टर्म मानी जाएगी। सबसे पहले हम 3 + 2 को सोल्व करेंगे। कैसे करना है? यहाँ देखो, 5 × 3 + 2 प्लस यहाँ पे 7 × 8 लिखा है और यहाँ 78, तो हो सकता है गलती हुई है, ये 7 × 8 लिख लो आप भी। ठीक है, प्लस 3, तो एक टर्म तो हमारे पास ये है कंप्लीट, दूसरी ये वाली है और तीसरी है ये। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 5 × 3 + 2, तो 3 + 2 को पहले सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 5 × 5, ये आएगा हमारे पास 25। ये जो टर्म आएगी ये आएगी 25 प्लस 7 8 जा 56 प्लस 3, ये 3 टर्म्स आ गए हमारे पास। ठीक है, फिर इसका जब एडिशन करेंगे तो आपका आएगा 84 के इक्वल। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब टर्म्स आपस में सेपरेट होती हैं तो वो प्लस साइन से होती हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉमन साइन मल्टीप्लाई का है और ये ब्रैकेट में है। ठीक है, तो ये देखना है ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है। नेक्स्ट है, मनासा इज़ एडिंग अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ नंबर्स। मनासा ने क्या किया? एक लॉन्ग लिस्ट है नंबर्स की, उसने ऐड करना स्टार्ट किया। इट टुक हर 5 मिनट्स टू ऐड दैम ऑल। ये जो ऐड किया उसने, इन नंबर्स को ऐड करने में उसको लगी 5 मिनट, और सारे नंबर्स को जब ऐड किया तो उसको 5 मिनट लगी। एंड शी गॉट द आंसर 11,749, और उसको आंसर क्या मिला? 11,749। देन शी रियलाइज्ड
that she had forgotten to include the fourth number of 9055. फिर उसने रियलाइज़ किया कि उसने तो फोर्थ नंबर ऐड ही नहीं किया, किसका, 9055 का. डज शी हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, क्या अब उसको ये कंप्लीट दोबारा करने की ज़रूरत है? अब देखो यहाँ पे सिर्फ इसी नंबर को तो भूली है ना, बल्कि इन चारों को ऐड कर दिया और इन चारों का सम क्या है, 11749. अब जो सम आएगा उसमें क्या कर, ये जो सम आया 11749, इसमें वो 9055 को ऐड कर देगी, तो उसको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, नो, देयर इज़ नो नीड, नो, देयर इज़ नो नीड टू स्टार्ट all over again. She has to add fourth number 9055 to the sum 11,749 to get the correct sum. ठीक है, क्या करेंगे, 11,749 प्लस 9,055. जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 20804. ये उसका फाइनल आंसर हो जाएगा. तो दोबारा से उसको आप भी अगर कोई टर्म्स इस तरीके से भूल जाएं, कंप्लीट टर्म भूलना, ठीक है, तो उसको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं, जो सम आया उसी में उसको ऐड कर देंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास, इन मैथमेटिक्स वी यूज़ द फ्रेज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इंस्टेड ऑफ सेइंग स्वैपिंग टर्म्स डज नॉट चेंज द सम. एक प्रॉपर्टी आती है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ये जो हमने स्वैपिंग टर्म्स सीखा ना, कि स्वैपिंग टर्म से सम में कोई चेंजमेंट नहीं आता, इसको हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के नाम से जानते हैं. ठीक है, कैसे, एक बार मैं बता दूं आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी दो टर्म्स होती हैं. ठीक है, वैसे तो कितनी भी टर्म्स आप कर सकते हो, लेकिन दो टर्म्स होती कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. अब a की जगह कुछ भी रख सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 2 कर दिया, b इज इक्वल टू -3 कर दिया. अब इनमें जब वैल्यूज़ पुट करेंगे 2 प्लस -3 इज इक्वल टू -3 प्लस 2. ये जैसे हमने ये स्वैपिंग टर्म्स में किया था उसी तरीके से है. a प्लस बी, फिर इनकी जगह चेंज कर दी टर्म्स की, पहले b कर दिया फिर a कर दिया, तो आप इसका आंसर क्या आएगा, सेम. इसका मतलब स्वैपिंग ऑफ टर्म्स जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से मिलती है. नेक्स्ट है आपका कि इसी तरीके से एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है, ये तो है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ठीक है, एडिशन की है, ना कि और किसी की. सब्ट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीज़न भी. अब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितनी टर्म्स होती हैं, इसमें 3 या 3 से ज़्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं. ठीक है, किस तरीके से, इसका ऑर्डर होगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. ये उसी तरीके से जैसे हमने ग्रुप्स बनाए थे, पहले सेकंड और थर्ड टर्म को ले लिया, दोबारा ग्रुप बनाया तो फर्स्ट और सेकंड को पहले ले लिया. ठीक है, तो ये है जैसे कि a की जगह 1 ले लिया, b की जगह -2 ले लिया, c की जगह 3 ले लिया, 4 ले लेते हैं. ठीक है, तो एक ग्रुप बन गया, ये पहला ग्रुप हमारा ये बन गया, दूसरा 1 प्लस -2 ये ग्रुप बन गया दूसरा, +4. पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, फिर आंसर जो आएगा क्या आएगा, +2 1 + 2 आ जाएगा, आंसर आएगा 3. और यहाँ से
1 प्लस माइनस 2 -1 प्लस 4, यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा हमारा 3 आएगा। इसका मतलब ये जो हमने ग्रुपिंग पढ़ा, ये सब स्वैपिंग टर्म्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह है, और जो ग्रुपिंग बनाना वो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू सो मच।